स्टार्ट कर। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम लोग डीवाईएस सेशन में आगे बढ़ेंगे, तो जहां पर हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। आई एम जस्ट शेयरिंग माई स्क्रीन। तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन। तो उसमें हमने देखा था कि धर्मो ही तेषाम अधिक विशेष धर्मेण हीना पशु भी समान। कि सिर्फ एक ही चीज जो धर्म है वो ही पशु और मनुष्य को अलग करती है। तो इसमें हमने देखा था कि कैसे अगर हम लोग धर्म फॉलो नहीं करेंगे तो हम लोग एक पशु ही कहलाएंगे, विल बी एज गुड एज एन एनिमल। तो उसके बाद हमें यहाँ से कंटिन्यू करना था कि अगर सिर्फ धर्म ही है जो हम मनुष्य और जानवर को अलग करता है, तो ये ऐसे हायर प्रिंसिपल्स के क्वेश्चंस सिर्फ एक मनुष्य ही पूछ सकता है। और वो कौन से क्वेश्चंस हैं? जैसे कि मैं कौन हूँ। ये एक बहुत वाइटल क्वेश्चन है जो कि आज की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम हमें नहीं बताती। हमें आज की मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बाल का खाल निकाल देती है इस शरीर का, बट एक्चुअली में हम कौन हैं वो हमें नहीं बताते। और सोचिए, हम अपनी पूरी लाइफ इस इल्यूजन में जी रहे होते हैं कि हम ये शरीर है, एक मृत शरीर है जो कि ऑलरेडी मरा हुआ है, जो कि स्टूल, यूरिन, मांस, बोन्स, फ्लैश, इसका एक बैग है। एंड इट विल बी, एज आई ऑलवेज से, अ फीस्ट फॉर द हॉग्स एंड डॉग्स, है ना। तो अब हमें यही नहीं पता कि हम कौन है। और अपनी सोचिए, अगर एक जना है, आई लाइक दिस एनालॉजी वेरी मच, कि सोचिए यार, अगर एक जना है और उनके घर में वॉशिंग मशीन है, ठीक है। जैसे हमारी वॉशिंग मशीन अभी खराब हुई हुई है, तो अगर किसी के जने के घर में वो नई नई वॉशिंग मशीन लाया, और वॉशिंग मशीन के साथ यूजुअली एक मैनुअल भी आता है कि उसको ऑपरेट कैसे करते हैं। और अगर उसने कभी भी फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ऑपरेट करना नहीं सीखा और उसने कुछ भी ऑपरेशंस दबा दिए, हाँ, कि चलो मैनुअल क्या पढूं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास मैनुअल पढ़ने का, मैं खुद ही टेस्ट एंड ट्राई कर लेता हूँ, और कुछ भी ऑपरेशंस दबा दिए और वो वॉशिंग मशीन खराब हो गई, जैसे हमारे घर में खराब हुई भी है। अगर ऐसे उनकी वॉशिंग मशीन खराब हो गई और फिर वो सोचे ओ हो अब तो खराब हो गई, अब मैं मैनुअल पढ़ लेता हूँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वेरी इंटेलिजेंट और वेरी फूलिश। वेरी फूलिश ना। लेकिन आजकल हमें लोग यही तो कहते हैं कि अभी से क्यों भक्ति कर रहे हो, बूढ़े होकर भक्ति करना, जब टेस्ट एंड ट्राई करके ये लाइफ खत्म हो जाएगी, जब तब मैनुअल खोलना कि इस लाइफ को जीना कैसे था, इस लाइफ को कमांड कैसे देना था, इस लाइफ में करना क्या था। तो तब हम लाइफ की मैनुअल को पढ़ें जब लाइफ ही खत्म हो जाए, या तब हम लाइफ के मैनुअल को पढ़ें जब लाइफ शुरू हो। तो ये सारे जो वाइटल क्वेश्चंस है ये हमें हमारे स्क्रिप्चर्स समझाते हैं। हु एम आई, भगवान क्या एग्जिस्ट करते हैं? आजकल मॉडर्न एजुकेशन में सिर्फ नास्तिकता फैल रही है, बट स्क्रिप्चर्स हमें वास्तव में बताते हैं कि एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है। फाइंडिंग ट्रू गाइड, ये बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको आगे की स्लाइड्स में बताऊंगी कि कैसे एक गाइडेड लाइफ होना कितना जरूरी है। आजकल हमारे पास गाइडेड मिसाइल्स हैं, ऐसे ऑपरेट करो, ऐसे ऑपरेट करो, ऐसे। बट मिसगाइडेड मैन, मिसगाइडेड मैन के हाथ में गाइडेड मिसाइल दोगे तो उसका आउटकम खराब ही निकलेगा। ठीक है, तो ट्रू गाइड कैसे फाइंड करते हैं? इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ? हमें तो ये लगता है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। मूवीज आती हैं, है ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अरे क्यों नहीं मिलेगी दोबारा? तुम धर्म करो तो जरूर मिलेगी दोबारा, पर तुम ऐसे कर्म करते हो कि तुम्हें मनुष्य जीवन तो सच में ही नहीं मिलेगा दोबारा, तुम्हें नरकीय जीवन मिलेगा दोबारा, है ना। तो हमें एक्चुअली में ये साइंस ऑफ रीइंकार्नेशन जाननी चाहिए। इज देयर लाइफ आफ्टर डेथ? हु इज द सुप्रीम पर्सन जो इस सब चीजों को कंट्रोल करता है? भाई कुछ भी ऑटोमेटिक नहीं हो सकता। एक घड़ी के डिजाइन के पीछे भी डिजाइनर होता है, एक पेंटिंग के पीछे भी एक पेंटर होता है।
एक क्रिएशन के पीछे भी क्रिएटर होता है, तो इस पूरे यूनिवर्स के पीछे कोई सुप्रीम पर्सन नहीं होगा क्या? कैन वी गेट वट एवर वी वॉन्ट इन अवर लाइफ? ऐसी बुक्स आती हैं, आप जानते हो क्या? नहीं, द पावर ऑफ सीक्रेट, द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। आप मैनिफेस्ट करो, सुबह उठ के बोलो मुझे 10,000 डॉलर चाहिए, रात को सोते हुए बोलो मुझे 10,000 डॉलर चाहिए, आपको मिल जाएगा। ऐसे बुक्स आती हैं। हाउ टू अचीव अनएंडिंग हैप्पीनेस, किसी के लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस हमें, स्क्रिप्चर्स हमें, डू वी मेक डेस्टिनी और डेस्टिनी मेक्स अस? इफ गॉड इज वन, देन व्हाई सो मेनी रिलीजन्स? व्हाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? एंड मच मोर will all be answered in the DYS sessions. ओके, तो इससे हम लोग आप कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का सेशन, जो कि बेस्ड होगा डिवाइन एंड डेमोनियक क्वालिटीज के ऊपर, कि डिवाइन क्वालिटीज कौन सी होती है और डेमोनियक डेमोनियक क्वालिटीज कौन सी होती हैं। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि हम जब सुनते हैं डिवाइन क्वालिटीज तो आपके दिमाग में कौन सी क्वालिटीज आती हैं? भक्ताष्टकम को मिक्स कर सकते हो, बट जनरली अपने दिमाग से भी बता सकते हो कि जब हम लोग डिवाइन क्वालिटीज सुनते हैं तो कौन सी ऐसी दिमाग में हमारी क्वालिटीज आती हैं। यस श्रेया माता जी। एक हरे कृष्णा माता जी, साधु प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज। जो सबसे पहले तो हम सोचते हैं कि वो हमको बहुत प्रेम करता हो और बहुत परोपकारी हो, सब पे दया कर देता हो, सबको समान भाव से देखता हो। तो हम्म। ये सब हम इच्छा रखते हैं। यस, जो बहुत लविंग हो, जो एक जन जो बहुत लविंग हो, जो दयावान हो, उसको वो दिमाग में आता है। यस, वेरी राइट। महक माता जी, आप कुछ कह रहे थे? Yes, वही माता जी, जैसे क्वालिटीज इज यूजली इन द मोड ऑफ गुडनेस, ट्रूथफुलनेस, और सच बोलने वाला, सबको समान भाव से देखने वाला, जस्टिस करने वाला, एंड वन हु लिव्स बाय प्रिंसिपल ऑफ धर्म। यस, धर्मवान हो, नीतिवान हो, जस्टिस करता हो। यस, वेरी नाइस, सबको इक्वली देखता हो। यस, वेरी नाइस। और अब डेमोनिया क्वालिटीज से क्या दिमाग में आता है? मैं बताऊं तो मुझे सिर्फ याद आता है मैं खुद। बट आप बता सकते हो आपके दिमाग में क्या क्या आता है? यस मैं माता जी। जैसे झूठ बोलना, चीटिंग करना, और किसी को मतलब दुख पहुंचाना, किसी को किसी वे में हार्म करना, या किसी के एंगेजनेस रखना। ये जो डुप्लीशियस होते हैं, जो दूसरों को हार्म करते हैं। वेरी नाइस। लक्ष्मी माता जी। माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अगर आपने हेडफोन्स लगाए हुए हैं तो उसको डिसेबल कर सकते हैं, तो मे बी आए, वरना आप चैट पे लिख के बता सकते हैं। जब तक उनका माइक्रोफोन सेट होता है तब तक कोई और ट्राई करना चाहेगा? एनीवन फ्रॉम बांसवाड़ा कॉन्ग्रेगेशन? ओके, तो बहुत इजी है वैसे तो ये। इतना मुश्किल मुश्किल हमारे लिए डेमो डिवाइन होना चाहिए था, डेमोनियक नहीं। माता जी, मे बी देर इज सम प्रॉब्लम्स। यस माता जी, आप चैट पे भेज दीजिए सो वी कैन रीड योर आंसर ऑल्सो। सो डेमोनियक क्वालिटी इज काम, क्रोध, लोभ, मद मात्सर्य। ये सारी डेमोनियक क्वालिटीज होती है, हम सबके हृदय की स्टोरीज, है ना? सो देर आर सम गुड क्वालिटीज एंड देर आर सम बैड क्वालिटीज। ठीक है? सो वी हैव टू नो कि जो हैप्पीनेस होती है ना, इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय डिवाइन क्वालिटीज। जब हम लोग कभी कभार अपनी लाइफ में सोचते हैं कि मैं इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों रहती हूँ, हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन और वो एंजाइटी सिर्फ और सिर्फ हमारे अनर्थों से आती है। अगर हमारे अंदर डिवाइन क्वालिटीज हो, अगर हम एक पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर, ऑफ गुड मोरालिटी हो, तो हम हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे और उस पॉजिटिव थिंकिंग से हमें हमेशा हैप्पीनेस मिलेगी।
तो जो पॉजिटिव क्वालिटीज होती है वो हमें अपलिफ्ट करती है, देखिए ये ऐसे हमें इस लैडर से अपलिफ्ट करती हैं। पर जो बैड क्वालिटीज होती हैं वो हमेशा हमें डिग्रेड करती है, इससे हम लोग नीचे आते हैं। और डिवाइन क्वालिटीज में यहाँ से हम लोग ऊपर जाते हैं, ठीक है। और बैड क्वालिटीज से हमारा पतन 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 होता रहता है। अब इसको पढ़ के देख सकते हैं, बहुत अच्छा लैडर बना हुआ है एक। acceptance of spiritual master, study of Veda, austerity, sense control, spiritual knowledge, and then you get Radha Shyam Sundar. बट यहाँ से हम अटैचमेंट, प्राइड, फॉल्स प्रेस्टीज, ग्रीड, इग्नोरेंस, एंगर और एनवी के कुएं में गिर जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें ये डीवाईएस सेशंस बताते हैं कि कैसे हमें अपनी लाइफ में स्मार्ट बनना चाहिए। अपनी लाइफ को हमें समझना चाहिए थ्रू स्मार्ट वर्क। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। इफ यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, हाँ, तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, चलो आप बताओ, अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो ट्रेन से। आप ट्रेन में जाकर बैठे, अच्छा मेरा नंबर 2A है, 2A की सीट ली, आपने 2A में बैठ गए। अब आप क्या एक्सपेक्ट करोगे ट्रेन से, ट्रेन ट्रेन में। अरे पीएचडी क्वेश्चन थोड़ा ना पूछ रही हूँ। चलो, जूली माता जी, हरे कृष्णा। कोई भी बता सकता है। चलो महक माता जी आप। कि वो हमें जल्दी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचाए। यस, यस, लक्ष्मी माता जी ने भी सेम बोला, सेम पिंच। इट रीच आवर डेस्टिनेशन एज क्विकली एज पॉसिबल। वेरी नाइस माता जी, कि वो अपनी डेस्टिनेशन को जल्दी पहुंचाए। और रिया माता जी और कुछ आप कह रहे थे, यस सेम, सेम। अच्छा बोलिए बोलिए। हाँ, मत मेरे दिमाग में इतना तो नहीं आया। मैं सोच रही थी वो मेरे को सारी फैसिलिटीज दो जो यस, ट्रेन में होती। यस, तो ये 2 पॉइंट्स हैं। आई हैव ऑल्सो रिटन द जर्नी इज कंफर्टेबल एंड द ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन। ये दो चीजें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो है सारी फैसिलिटीज मिले, कंफर्टेबल हो, नीट क्लीन हो और अपनी जगह तक पहुंचा दे। सिमिलरली अगर हमें एक हैप्पी लाइफ चाहिए तो ये सोचो कि ट्रेन हमारी लाइफ है। हम क्या चाहते हैं कि इस लाइफ में हम खुश रहें। जैसे ट्रेन में बैठने से हम चाहते हैं हम खुश रहें, हमें सारी फैसिलिटीज मिले। तो इस ट्रेन ऑफ लाइफ में भी हम चाहते हैं कि हम खुश रहें और ये अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। मतलब इस लाइफ में भी खुश रहें और नेक्स्ट लाइफ में भी खुश रहें। जो हमारा अल्टीमेट पर्पस है और गोल है लाइफ का वो अचीव हो जाए, है ना। तो स्मार्ट वर्क से एक्चुअली में पता लगता है कि कैसे हम इसको एक्चुअली में ऑब्टेन कर सकते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में सब गधों की तरह काम कर रहे होते हैं, फिर भी उनको हैप्पीनेस नहीं मिलती। हार्ड वर्क करते हैं, फूलिश हार्ड वर्क। बट हमें भी इंटेलिजेंट स्मार्ट वर्क करना है। हमें पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ का पर्पस हम कैसे अचीव कर सकते हैं स्मार्टली, थ्रू द एलिवेटर ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। स्मार्टली और इंटेलिजेंटली हमें अपनी लाइफ की स्टोरी लिखनी है, लाइफ की बुक लिखनी है। देखिए ये हमारी लाइफ की बुक है, जो हम सबके पास एक एक बुक है लाइफ। हाँ, तो रिया माता जी आपकी एज क्या है। 23। 23। तो जैसे आपकी लाइफ के 23 चैप्टर्स आपने लिख दिए हैं ऑलरेडी। और जैसे आपने वो 23 चैप्टर्स लिखे हैं गुड बिहेवियर या बैड बिहेवियर के, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बट अब 24th चैप्टर से आपके हाथ में कलम है, आप लिख सकते हो। इतनी फ्री विल भगवान ने आपको दी है कि आपका व्यवहार कैसा होगा। हम गुड क्वालिटी अपने अंदर लाना चाहते हैं कि बैड क्वालिटीज। तो जैसे मैं 19 ईयर्स की हूँ तो मैं 19 चैप्टर लिख चुकी हूँ। अब मैं 20वें चैप्टर से फिर भी मेरे हाथ में वो कलम है, मैं लिख सकती हूँ। वरना, और हम जैसा लिखेंगे उसका कॉन्सिक्वेंस मिलेगा। मैंने लास्ट क्लास में लॉ ऑफ कर्मा भी बताया था आप सबको, 3 प्रकार के कर्मास। तो जैसा हम लोग लिखते हैं वैसा हम लोग बनते हैं, वैसा हमें कर्मास को झेलना पड़ता है। तो इधर आप देख सकते हो 2 आदमी हैं। एक आदमी बहुत खुश है और सबको खुशी देता है और एक आदमी इतना दुखी है। ये देखो मैं दिखाती हूँ इस आदमी को। ओहो मेरा सिर।
ये आदमी इतना खुद गुस्से में है और सबको इतना दुखी करता है, तो हमारे ऊपर है कि हमें कौन सा आदमी बनना है एक्चुअली। तो नेक्स्ट, तो हम सब चाहते हैं कि हमारी बुक ऑफ लाइफ हम ऐसा लिखे जो ईगो फ्रेंडली हो और इको फ्रेंडली हो। ईगो फ्रेंडली का मतलब होता है कि जिसमें हमारा अहंकार ना आए, क्योंकि उस अहंकार, सोचो एक घड़ा है, उसके अंदर आप उबलता हुआ उबलता हुआ जहर डाल दोगे, हाँ, तो वो उस घड़े को भी नुकसान करेगा और जो पिएगा उसको भी नुकसान करेगा। तो अगर हमारे अंदर ये क्रोध होगा ना, उबलता हुआ क्रोध, तो वो हमें भी नुकसान करेगा और जिसके ऊपर हम चिल्लाएंगे उसको भी नुकसान करेगा। तो इस अहंकार को अगर हम लोग अपना फ्रेंड बना लें, कृष्ण की सेवा में उसको लगा दे, तो हमारी लाइफ बहुत खुश हो सकती है, सुखी हो सकते हैं हम, बियॉन्ड इरिटेशन स्ट्रेस, बियॉन्ड एनी फ्रस्ट्रेशंस। बट एक तरफ और हमारे ऑप्शन है कि हम ऐसी अपनी लाइफ कर दें, लॉट्स ऑफ मनी बट लव बैंक करप्ट। हम प्रेम के ही बैंक करप्ट हो जाएंगे, बैंक में पैसों से धनी हो जाएंगे, हृदय में प्रेम से बैंक करप्ट हो जाएंगे। तो हमें इससे हमें हमेशा पता लगता है कि जो पैसा है, रिचनेस है, ये कभी भी हमें खुशी नहीं खरीद सकती। मनी कैन नॉट बाय यू हैप्पीनेस। वरना जो सबसे अमीर व्यक्ति होता वो बोलता कि तुम अमीर हो जाओ, धनी हो जाओ, इसमें सबसे ज्यादा आनंद है। बट जो सबसे ज्यादा धनी है वो क्या बोलते हैं? आई वॉन्ट एवरी वन इन द वर्ल्ड टू बिकम रिच, टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नॉट वॉट दे वर लुकिंग फॉर। मैं चाहता हूं कि सब धनी बने, सिर्फ इसको समझने के लिए कि पूरी जिंदगी जो उन्होंने प्रयास किया, उसका जो वो चाहते थे एक्चुअली खुशी पाना, वो धन कमाने में नहीं है, नहीं है, नहीं है। और ये कौन कह रहा है? सबसे धनी व्यक्ति। अगर आप, मैंने एक ना पीपीटी बनाई थी, आई हैड वन वर्कशॉप फॉर द किड्स हेयर इन माय सोसाइटी। तो उस वर्कशॉप में मैंने एक पीपीटी बनाई थी, मैं वो बहुत ढूंढने का प्रयास किया बट वो मुझे नहीं मिली, वो पता नहीं कहाँ गई। बट मैंने उसमें ना दिखाया था कि जो सबसे धनी व्यक्ति है वो कितना ज्यादा एम्प्टी है अपने हार्ट से, कितना लोनली है वो। टुडे आई थिंक द रिचेस्ट मैन मस्ट बी इलॉन मस्क, हु इज द सीईओ ऑफ टेस्ला गाड़ियों का। तो वो खुद कहता है कि मैं इतना लोनली हूँ। सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वुमेन मुझे जो याद आ रहा है वो बेला हदीद है। वो बेला हदीद के एक ऐसा उसका है कि इक्वल डायमेंशन में दोनों आंखें, मतलब बिल्कुल साइंटिफिकली द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन है, हर एक इंच, हर एक चीज। बट वो कहती है कि मैं सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति हूँ। जो सबसे ज्यादा पावरफुल है जॉन सीना, वो कहता है मैं सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति हूँ। जो सबसे ज्यादा फेमस है माइकल जैक्सन, उसकी तो बात ही क्या करें। 50 साल, वो 100 साल जीना चाहता था बट 50 साल में ही वो आउट हो गया। 100 100 डॉक्टर रहते थे, हाँ, और उन्हें जेंडर चेंज कर लिया। पता नहीं क्या क्या नहीं लोग करते खुश होने के लिए, जेंडर ये ना वो, ये वो, इतना ट्रेंड्स में अपने आप को फिट इन करने की कोशिश करते हैं, बट एक्चुअली इट ऑल रिजल्ट्स इन जीरो। तो ऐसे मैंने पूरी प्रेजेंटेशन बनाई थी कि हम लोग जो अपनी लाइफ में चाहते हैं उन सब चीजों में तो एक्चुअली जो उसको ऑब्टेन कर चुके हैं वो कह रहे हैं कि इसमें खुशी नहीं है। तो हम अपनी लाइफ पूरी वेस्ट क्यों करें उन चीजों को पाने में, जो जो लोग उसको पाकर बोल रहे हैं कि उसमें खुशी नहीं है। बट जो लोग को खुशी मिल गई है हम उनसे पूछ ले भाई तुम्हें कहाँ मिली है, क्योंकि चाहिए तो खुशी ही ना। तो किसको खुशी मिल गई है? वो सिर्फ और सिर्फ डिवोटीज ही हैं। तो वही हमें बता सकते हैं कि हमें खुशी कैसे मिल सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको पैसे कमाना, आप नहीं कमाओ, आप कमाओ, बट उसको आप ऐसे कमाओ कि दोबारा अगले जन्म में पैसे ना कमाने पड़े। जीना है जियो, बट ऐसे जियो कि अगले जन्म में दोबारा जीना ना पड़े, है ना। दिस इज द आर्ट ऑफ लिव, आर्ट ऑफ, दिस इज, हमें बेसिकली ऐसा मृत्यु आना चाहिए कि अगले जन्म में हमें बर्थ ना देखना पड़े। तो दिस इज द आर्ट ऑफ डाइंग, द आर्ट ऑफ एक्चुअली हमें कैसे जीना है, एंड द आर्ट ऑफ डूइंग द वर्क, कि कैसे हम अपना कर्म करें कि कर्म बंधन में ना फंसे। ये हमें कृष्ण भक्ति बताता है, ठीक है। उसके बाद उपनिषद हमें बहुत फेमस एनालॉजी आप सब जानते ही होंगे,
हमें उपनिषद ये एनालॉजी बताते हैं। किसी को पता है ये एनालॉजी? भगवत गीता में बहुत फेमस एनालॉजी है। 5 घोड़े, एक सारथी और एक जो जना उसमें बैठा होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। तो उपनिषद हमें बताते हैं कि ये हमारा शरीर है, ठीक है। और इस शरीर में ये 5 घोड़े हमारी 5 इंद्रियां हैं। देखते हैं, हम सूंघते हैं, हम चखते हैं, हम सुनते हैं और स्पर्श करते हैं। ये 5 इंद्रियां, ये 5 घोड़े हैं। देखते आजकल हम क्या क्या है, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। बट फिर भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो बहुत बड़ा, वो आजकल का ट्रेंडिंग नेटफ्लिक्स, ठीक है। ये हम लोग देखते हैं, बिंज वॉच करते हैं रात रात को। हाँ, उसके बाद, अच्छा मुझे ये टर्म्स पता है क्योंकि मैं ऐसा करती नहीं हूँ, बट मैं ऐसा कर चुकी हूँ बिफोर एंटरिंग इनटू कृष्णा कॉन्शियसनेस, सो आई कैन रिलेट टू टुडेज मॉडर्न यूथ। तो हम देखते हैं, सूंघते हैं, आजकल हम लोग बहुत सारे ब्रांडेड परफ्यूम्स और क्या ये सब सूंघने में आनंद लेते हैं। चखते हैं हम लोग, वो भी बताने की शायद जरूरत नहीं है। नॉनवेज बहुत लोगों के लिए होता है, बहुत 5 स्टार। एक्चुअली ना, मुझे पहले लोग बोलते थे ना ये बात कि, आई एम एक्चुअली टेलिंग यू, कोई मुझे ऐसे बोलते थे ना कि मनुष्य बस ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग ही करता है। मैं सोचती थी सोना तो जरूरत है ना, ठीक है रात को सोते हैं तो उसमें क्या है? ऐसा तो नहीं है कि लोग पूरा पूरा दिन सोते हैं। खाते हैं, वो भी तो जरूरत है, ठीक है खा लिया। अब जब मैं थोड़ा और मेच्योर होने लगी हूँ तो मैं अपने अराउंड देखती हूँ, मैं बस देखती रह जाती हूँ कि संडे को कितना सो सकता है कोई। बस लोग सोते हैं। और भाई रात को मतलब सुबह में दे स्लीप एट 4 AM एंड दे वेक 2 PM। सोचो ना कि क्या घड़ी, जिस समय भूत प्रेत जागते हैं उनको भी जागना है। एंड ये आजकल की मॉडर्न जनरेशन का हाल है। पढ़ाई ही रात को कर सकते हैं हम, दिन में पढ़ ही नहीं सकते हैं। वाह जी वाह, बहुत अच्छी साइंस है। हाँ, और ईटिंग, सिर्फ चाप खाने के लिए, चाप खाने के लिए लोग ड्राइव पे जाएंगे 2 घंटे 1 घंटे दूर। हाँ, माय गॉड, मैं तो जब भी सुनती हूँ ना अब समझ में आता है कि क्यों ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग बोला गया, क्यों। तो ये 5 इंद्रियां, चखने की, सुनने की, पॉप सॉन्ग्स हिप हॉप सॉन्ग्स, पता नहीं लोग क्या क्या सुनते हैं, मीनिंगलेस चीप बॉलीवुड म्यूजिक, हॉलीवुड म्यूजिक। और स्पर्श इंद्रिया आप सब जानते हैं, ये मैथुन आगारा। तो ये 5 सेंसेस हमारी 5 दिशाओं में भागती जाती हैं। हमें लगता है इससे खुशी मिल जाएगी, नहीं इससे खुशी मिल जाएगी, अपनी सेंसेस को दौड़ाते रहते हैं दौड़ाते रहते हैं। फिर आता है ये जो जना इसको ड्राइव कर रहा है, ये है माइंड, हमारा मन। अगर हमारा मन नियंत्रित होना, तो ये जो 5 इंद्रियां 5 दिशाओं में भाग रही हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। बट क्या है ना, हमारा मन ही कंट्रोल में नहीं होता। मन कहता है कर लेना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो हो जाए, इतना मत रोक अपने आप को। इतना रोकेगा अपने आप को तो दुखी हो जाएगा जिंदगी में। थोड़ा चिल करो, थोड़ा 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 तो चलता है। तो ये हमारा मन, मंकी माइंड। और ऐसा मंकी, आपको पता है एक मंकी एक जगह नहीं बैठ सकता, उछलता रहता है उछलता रहता है उछलता रहता है उछलता रहता है। अब सोचो उस मंकी को 100 बिच्छुओं ने काट लिया हो, तो वो कैसे उछलेगा? ऐसे 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 पागलों की तरह उछलेगा। और उस मंकी, पागल मंकी को जो 100 बिच्छुओं ने काट लिया और उसने अल्कोहल पी लियो, वो जो बंदर है ना, वो हमारा मन है। यहां से 1 मिली सेकेंड में अमेरिका, दूसरी मिली सेकेंड में रशिया। अब जैसे मैंने अमेरिका बोला, जैसे मैंने रशिया बोला, तब तक आपका मन ऑलरेडी अमेरिका और रशिया घूम के भी आ गया होगा, है ना। दिस इज अवर माइंड। और उसके ये इंटेलिजेंस, माइंड है ये लगाम जो इन घोड़ों को संभाल सकती है। और माइंड को की जो लगाम है उसको जो खींचता है,
उसको जो कंट्रोल करता है वो हमारी बुद्धि। अपनी बुद्धि में अगर हम लोग भूसा भरेंगे तो हमारे माइंड को वो बोलेगी कोई बात नहीं कर, ये तो अच्छा है, ये तो अच्छा है कर। बट अगर हम अपनी बुद्धि में शास्त्रों का ज्ञान भरेंगे तो मिस्टर इंटेलिजेंस, मिस्टर माइंड को कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि जो हमारी इंटेलिजेंस होती है ना वो डिसीजन मेकर होती है। इंटेलिजेंस की आज्ञा के बिना माइंड कुछ नहीं कर सकता। तो अगर इंटेलिजेंस मन को बोलेगी नहीं, तूने सुना है कि तुझे मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करना है तो उठो, करो, तो माइंड बोलेगी आह, थोड़ा सा और सो जाऊं, नहीं, उठो, थोड़ा सा तो, नहीं मैंने कहा उठो, तो वो उठ जाएगा। क्योंकि आपने अपनी इंटेलिजेंस को गुड फीड दी थी, शास्त्रों का ज्ञान दिया था। तो फिर वो माइंड उठ जाएगा तो इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगना ही पड़ेगा। इंद्रियां माया की सेवा नहीं, फिर भगवान की सेवा करेंगी। बट हम अपनी इंटेलिजेंस में क्या भर देते हैं? रील्स, शॉर्ट्स, पता नहीं क्या क्या भर देते हैं। तो फिर माइंड कहाँ से काबू आएगा? अनंत जन्मों से माइंड भागे ही जा रहा है और हम उसको और फीड देते हैं कि तू चलो और भाग, है ना। और ये सब भागा दौड़ी में कौन झटके खाता है? हम, हमारी आत्मा। क्योंकि वो कर्म बंधन में फंस जाती है। अगर हम कृष्णा से दूर जाएंगे तो इंटेलिजेंस बोलेगी तू कृष्ण से दूर जा, मन बोलेगा तू कृष्ण से दूर जा, और इंद्रिया तो जाएंगी माया की सेवा करने। बट कर्म बंधन में कौन फंसेगा? हम। मतलब हम, मतलब हम, आत्मा, है ना। तो झटके कौन खाएगा? आत्मा। तो हमारी शास्त्र हमें ये सब कुछ कंट्रोल करना सिखाते हैं ताकि हमारे जो लाइफ का घोड़ा है, लाइफ का रथ है, वो पार्थ सारथी के हाथ में हो। हाँ। और फिर वो जो रथ है, वो चाहे कितने भी स्ट्रगल्स आए, फिर भी वो रथ विजय कुटुंब, हाँ, विजय का कुटुंब बन जाए, विजय विजय का रथ बन जाए। ठीक है। हमें हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि ये शरीर मरा हुआ है, इट्स ऑलरेडी अ मैटर। एंड जो चेतन है, जो लिविंग है, वो क्या है? हमारी आत्मा। जैसे ड्राइवर और गाड़ी होता है, हाँ, जो कार होती है उसको ड्राइवर के बिना वो नहीं चल सकती। सिमिलरली ये बॉडी कुछ नहीं कर सकती जब तक सोल ना हो उसके अंदर। ठीक है। So we have to control the mind through intelligence. Otherwise, the ropes of the mind will be let loose, senses will go in all directions, and ultimately we, as the soul, will suffer. बट आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं माता जी, इतना रिस्ट्रेन क्यों कर देते हैं? धर्म में हमें इतना बंधना क्यों पड़ता है? ये मेरा भी एक क्वेश्चन हुआ करता था, इतना रिस्ट्रेन क्यों हो जाते हैं? आजकल के यूथ का भी क्वेश्चन होता है। तो एक चीज हमें समझना चाहिए, जैसे मैंने आपको बोला था, गाइडेड मिसाइल्स विद मिसगाइडेड मेल ऑलवेज लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। उसी तरीके से आपके अगर गैस के सिलेंडर में कंट्रोलर नहीं हो ना, तो डिस्ट्रक्शन हो सकता है। शिप, एक नाव, एक शिप में अगर वो ना होना, उसको क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग ना होना, और स्टीयरिंग संभालने वाला कोई ना होना, तो शिप विल सिंक। अगर एक पतंग को हम लोग बोले चल पतंग, तुझे क्या रिस्ट्रिक्ट करूं, तू जा, जी ले अपनी जिंदगी, तो वो जी पाएगी अपनी जिंदगी? पतंग थोड़ा धड़ाम करके गिर जाएगी, है ना। जब तक हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो जा, तो वो चली ही जाएगी कभी। हाँ। तो हमें एक चीज समझना चाहिए कि अगर हम लोग एक नियंत्रित जिंदगी नहीं जिएंगे तो हम लोग पशु तुल्य बन जाएंगे, विल बी एज गुड एज एनिमल्स। ये रेगुलेशंस हमें बांधती नहीं है, ये रेगुलेशंस हमें एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनाती है। ये रेगुलेशंस हमें एक हैप्पी लाइफ की डायरेक्शन बताती है। ये रेगुलेशंस हमें सेल्फ कंट्रोल्ड बनाती है ताकि हम अपनी जिंदगी की हैप्पीनेस का कंट्रोल दूसरों को ना दे, अपनी जिंदगी के हैप्पीनेस का कंट्रोल हमारे पास रहे, है ना। तो दिस इज अ रेगुलेटेड लाइफ। आप खुद सोच के देखिए, हम अपनी जिंदगी में दूसरों पर निर्भर है। अगर मेरे पास नाइकी के लेटेस्ट मॉडल जूते आएंगे तो ही मैं खुश होऊंगा।
कितनी शैलो हैप्पीनेस। हमने अपनी हैप्पीनेस का कंट्रोल ही किसी और के हाथों में दिया हुआ है। अपनी हैप्पीनेस का कंट्रोल तो अपने पास होना चाहिए, दूसरों के ऊपर या परिस्थितियों के ऊपर या इन चीजों के ऊपर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और आजकल की मॉडर्न यूथ को देखकर तो बहुत तरस आता है कि सोशल मीडिया की जिंदगी ने उनको कितना हॉलो बना दिया है, कि सिर्फ और सिर्फ बॉडीली अपीयरेंस और 100 लाइक के पीछे अपनी पूरी जिंदगी न्यौछावर हो जाती है, कि पता ही नहीं होता कि मैं कौन हूं, ये मृत शरीर नहीं हूं और मेरी जिंदगी का पर्पस ये नहीं है ना। तो आप सोचिए एक फ्लड है, अगर मैं बोलूं फ्लड तुम आते रहो, तो वो सब तबाही मचा देगा। डैम लगाना जरूरी होता है। सिमिलरली हम अपनी इंद्रियों को बहने नहीं दे सकते, उनको रोकना जरूरी होता है हमारे खुद के अच्छे के लिए, है ना। नेक्स्ट स्लाइड। हमारे अंदर कुछ इन्नेट क्वालिटीज होती हैं और कुछ अक्वायर्ड क्वालिटीज होती हैं। इन्नेट क्वालिटीज हमारी वो क्वालिटीज होती है जो हमारा गुड क्वालिटीज होती है, और कुछ अक्वायर्ड क्वालिटीज होती है जो बैड एसोसिएशन से हम लोग अक्वायर कर लेते हैं। जैसे कि जो बारिश का पानी होता है ना वो पवित्र होता है, और अगर वो बारिश का पानी एक शेल के अंदर जाए तो वो मोती बन जाता है। हाँ, और वही बारिश का पानी अगर कीचड़ में मिल जाए तो वो कीचड़ बन जाता है ना। सिमिलरली अगर हम लोग गुड क्वालिटीज को अपनी रिवाइव करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये बैड क्वालिटीज को साफ करना होगा, हृदय को मार्जन करना होगा, ताकि ये बैड क्वालिटीज निकल जाएं और जो हमारी गुड क्वालिटीज है वो हम लोग अपनी निखार पाए। अब ये अक्वायर्ड बैड क्वालिटीज क्या क्या होती हैं ये हम समझ सकते हैं सिंपली। ये तो सबके अंदर होता होगा, मेरे अंदर बहुत ज्यादा है। प्रोक्रेस्टिनेशन, कल करेंगे सो परसों, परसों करेंगे सो तरसों, है ना। वो कभी दिन ही नहीं आएगा, बीत जाएंगे बरसों ही बरसों। पहले क्या होता था, कल करेंगे सो आज कर, आज करेंगे अब, है ना। तो पोस्टपोनिंग, मूड ऑफ, आजकल तो क्या बोल देते हैं, हमारा मूड ऑफ है मम्मा बाद में आना, मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड नहीं है ना। भाई आपके मूड से तो पूरी जिंदगी चलेगी जैसे, मूड नहीं है जी, मूड नहीं है। और सीरियसली हम इतनी जल्दी आजकल इरिटेट हो जाते हैं। कंसंट्रेशन, इट्स सेड कि आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर द स्टैटिस्टिक्स बट आई थिंक इट्स 7 सेकेंड्स, 7 सेकेंड्स के अंदर जना डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। 7 सेकंड तक मैंने कुछ बोला उसके बाद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, मेरे को आपकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए कुछ बोलना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा। ओनली 7 सेकेंड्स आजकल अटेंशन स्पैन रह गई है, कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? 7 सेकंड के बाद यूट्यूब नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, एक बार देख लेती हूँ, नहीं देख लेती हूँ, नहीं देख ही लेती हूँ, है ना। तो क्लास के बीच में पता नहीं कितनी बार हम लोग फोन उठा लेते हैं, एक बार देख ही लेती हूँ ना। तो कंसंट्रेशन, चाहे फोन भी नहीं उठाते तो भी कंसंट्रेशन हमारा ब्रेक होता है। कंसंट्रेशन, वी हैड डन अ टेस्ट, मेरी यूएस की एक कुछ क्लासेस चलती हैं, उसमें हमने टेस्ट किया था 7 सेकेंड्स। तो हमने प्रूव किया था कि आजकल 3 सेकेंड्स का लाइफ अटेंशन स्पैन रह गया है, 3 सेकेंड में अटेंशन गायब, 3 सेकेंड में। तो और बहुत जल्दी हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजों में इरिटेट हो जाते हैं। इनएबिलिटी इन टीम प्लेइंग, टीम प्ले नहीं कर सकते हम लोग, इंडिविजुअलिज्म आ गया है। मेरी मान, मैं चलाऊंगा अपनी इंडिविजुअलिज्म। और उससे भी ज्यादा बहुत सीरियस बैड क्वालिटीज जो हम लोग अक्वायर कर लेते हैं वो होती है लैकिंग लॉयल्टी। ये बहुत ज्यादा आजकल हो गया है। आप किसी भी चीज में देखो, अगर आप आजकल की मैरिजेस देखोगे, सबसे ज्यादा लॉयल्टी वहां ब्रेक होती है फोन से। फोन्स में हम दूसरों से बातें करते हैं, हमारा चरित्र इतना इम्प्योर होता है, अफेयर्स हो जाते हैं, तो लॉयल्टी हम लोग कितनी ब्रेक करते हैं, हम लोग सिंसियर चरित्रवान नहीं रह पाते। बैड माउथिंग, मतलब चुगली, ये तो हम सब जानते ही हैं, चुगली में तो एक्सपर्ट है ही। ये दूसरी माता जी क्या बताऊं उन माता जी के बारे में, हाँ इन माता जी क्या बताऊं उन माता जी के बारे में।
तो बैड माउथिंग ये तो चलता ही रहता है, सामने तो हाँ जी बढ़िया जी बढ़िया, और पीछे ये भी नहीं करा उसने, यार अपनी चलाती रहती है बिल्कुल ही ना, है ना, तो चुगली, बैड माउथिंग। आई मतलब पर्सनली जो ये क्वालिटी है ना, इतना डुप्लिशियस क्वालिटी लगती है। एक मास्क यहाँ पर, दूसरा मास्क यहाँ पर, तीसरा मास्क यहाँ पर, असली इंसान कौन है पता ही नहीं। इतनी डुप्लिसिटी आ गई है। हाँ। तो एनीवेज, तो इसके बाद सेल्फ टेस्ट। चलो आप सब अब अपना एक सेल्फ टेस्ट करिए कि आप कौन सी पर्सनालिटी टाइप हैं। ये तो हम सबको पता ही है, पर्सनालिटी टाइप्स भगवत गीता के अनुसार तीन होती हैं। नो योर पर्सनालिटी टाइप। पहला है गुडनेस। जो लोग हमेशा सत्व गुण में रहते हैं, जो लोग हमेशा सत्व गुण में रहते हैं ना, अभी इनकी क्वालिटीज में आएंगी। बट और लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं, ऐसे प्राणायाम करते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, खुश रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, बड़े काइंड होते हैं, वो लोग सत्व गुण में रहते हैं। फिर होते हैं कुछ लोग जो रजोगुण में रहते हैं, प्रिडोमिनेंटली उनका रजोगुण ज्यादा होता है, मतलब हमेशा काम 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 करना है, चिल्लाना है। हाँ, हमेशा पैशनेट रहना है, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, या फिर चिल्लाना है, काम करो अपना, काम भी नहीं आता। तो ऐसे लोग थोड़े रजोगुण में रहते हैं। और तीसरा होते हैं तमोगुणी लोग, जो सोते ही रहते हैं, सोते ही रहते हैं, पीते रहते हैं या स्मोक करते रहते हैं। ऐसे लोग होते हैं जो तमोगुण में होते हैं। ठीक है। और बड़े ऐसे होते हैं, चलो जिंदगी चल रही है, चलो पता नहीं, ऐसे स्लो स्ले थोड़े लोग होते हैं, लेजी लेजी से। तो सबसे पहले हम आते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस पर। तो मोड ऑफ इग्नोरेंस निद्रा, आलस्य और प्रमाद। निद्रा, ज्यादा सोना, आलस्य, लेजीनेस, और प्रमाद, प्रोक्रेस्टिनेशन। तो इसको हम लोग ने कंपेयर किया एक फॉक्स से। क्यों? जो फॉक्स होती है ना, वो रात को लेट लेट सोती है, और जो फॉक्स होती है ना, वो कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेती। वो क्या करती है, तूने असाइनमेंट कंप्लीट कर दी, मुझे भी देना, मैं टिप लेती हूँ। तो टीपने वाले लोग होते हैं, वो कभी भी इनिशिएटिव नहीं लेते, और हमेशा सोते रहते हैं और लेट सोते हैं, फॉक्स। तो इसको बोलते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। लेजीनेस, ओवर स्लीपिंग, इनअटेंटिवनेस, पोस्टपोन मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, डल होते हैं, होपलेस, डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स, इंटॉक्सिकेशन, मैडनेस, नो थिंकिंग, पैनिकी, fearful, insecure, indecisive, foolish, confused। confused पता है इसलिए बोला हुआ है इन लोगों को, क्योंकि इनका अपनी लाइफ के ऊपर कंट्रोल ही नहीं होता। ये निद्रा, आलस और प्रमाद से किक हो रहे होते हैं। नींद आई, सो गए, दोबारा आई, सो गए, तिबारा आई, सो गए, कोई कंट्रोल ही नहीं है। लोअर मोड जिनको जैसे किक कर रहे हैं, ये वैसे अपनी लाइफ में चल रहे हैं। इनका अपनी लाइफ के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जैसे लाइफ इनको खींचती है ये चलते जाते हैं। फिर आता है पैशन। इसको कंपेयर किया गया है एक लायन से, क्योंकि जो लायन होता है ना, वो अपने आप को जंगल का राजा समझता है, गुर्राना जानता है, लोगों के ऊपर डिमांड करना चाहता है ना, दबदबा बनाना चाहता है। ऐसे लोग जो मान और प्रतिष्ठा के लिए उनकी तृष्णा होती है, मान और प्रतिष्ठा। हाँ, अहंकार होता है इनमें। तो ओवर एम्बिशियस लोग होते हैं, ग्लैमर को देखते हैं, कट थ्रोट कंपटीशन करते हैं, मैं करके दिखाऊंगा, इंडिविजुअली, प्राइड, एंगर, एनवियस होते हैं, बॉसिंग टेंडेंसी, अटैच्ड होते हैं, अपने फल जो रिजल्ट होता है ना उससे अटैच्ड रहते हैं, स्नैप डिसीजंस लेते हैं। स्नैप डिसीजंस यहाँ पे इसलिए बोला गया है, आप मुझे बताओ, आपके पास एक कपड़ा है, हाँ, और उस कपड़े को आपको काटना है। अगर आपको उस कपड़े को काटना है, एक सेकेंड, यस, अगर आपको उस कपड़े को काटना है, तो आप क्या एक बार नाप कर 2 बार काटोगे, या 2 बार काट कर एक बार ना?
दो बार नाप कर एक बार काटोगे। आपके पास एक कपड़ा है, आपके पास दो ऑप्शन है। आप एक बार कपड़े को नाप कर दो बार काटोगे, या आप दो बार कपड़े को नाप कर एक बार काटोगे। रिडल नहीं पूछ रही, बहुत इजी है। यस जूली माता जी। कृष्णा माता जी, माता जी हम कपड़े को दो बार नाप के एक बार काटेंगे ताकि हम अच्छे से समझ ले उसे, उसके बाद कि अगर बिना समझे हम उसे काटेंगे तो वो खराब हो जाएगा। यस, परफेक्ट आंसर माधुरी जी। तो जो ये मोड ऑफ पैशन वाले लोग होते हैं ना, ये लोग एक बार नापते हैं और दो बार काटते हैं। बट जो लोग मोड ऑफ गुडनेस वाले होते हैं, वो स्थाई, अपना आराम से काम करते हैं। इनको कंपेयर किया गया है काव से। जो काव होती है वो एक बहुत ही प्योर और सतोगुणी एनिमल तो नहीं कह सकते, बट बहुत सतोगुणी होती है गौ माता। बहुत ही जेंटल होती है गौ माता। और इनका मिल्क इतना प्योर होता है कि हमारे ब्रेन के टिश्यूज को ये नरिशमेंट देता है। और उस मिल्क को पीने से हमारी मेमोरी भी बहुत शार्प होती है। तो जो लोग सतोगुण में होते हैं वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते हैं, बहुत रेगुलेटेड लाइफ जीते हैं। उनको पता होता है मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है। ऐसा नहीं है लाइफ मुझे जैसी खींचती जा रही है वैसे ही मैं जाता जाता हूँ, सोना है अभी सो गया, सोना है अभी सो गया। नहीं, मुझे पता है ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो उनकी लाइफ बहुत रेगुलेटेड होती है। और उन लोगों को ना ज्यादा पढ़ना और पढ़ाना अच्छा लगता है। एंड उनकी बहुत क्लीन हैबिट्स होती हैं, और वो दूसरों के बारे में हमेशा भला सोचते हैं। तो क्लेanलीनेस, रेगुलेशन, सिंप्लिसिटी, थॉटफुलनेस, दे थिंक वेल, डिसाइड वेल, नोबल लोग होते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग, रियलाइज्ड विजडम, टॉलरेंस, सबमिसिवनेस, फ्रेंडली होते हैं, काम होते हैं, क्लियर होते हैं थॉट से। सेंसेस भी कुछ हद तक कंट्रोल होती है, क्योंकि जब तक कृष्ण भक्त नहीं होगा तब तक पूर्ण तरीके से कंट्रोल नहीं आ सकता। कंपैशनेट होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, फॉरगिविंग होते हैं, विजडम, क्लेanलीनेस। तो ये लोग होते हैं जो लोग सतोगुण में होते हैं। अब ये है क्या, एक स्टोरी आप सबने इस फोटो को देखकर समझ गए होंगे कि ये कौन सी स्टोरी है। समझ गए या नहीं सुनी ये स्टोरी? मत बोलना, नहीं मैं तो बचपन से सुनती हुई आ रही हूँ ये स्टोरी, आपने नहीं सुनी? महक माता जी आपने सुनी है? हरे कृष्णा माता जी, हम लोगों ने नहीं सुनी। नहीं सुनी आपने? ओ, यानी वो बंदर जो टोपी चुरा के है। हाँ वही वाली है। तो बेसिकली ये स्टोरी है, लेकिन पहले मैं स्टोरी सुनाऊं वैसे तो मुझे, चलो मैं अब सुना ही देती हूँ, थोड़ा सस्पेंस रिवील हो जाएगा क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता। तो एक वाणिक, वाणिक मतलब एक बिजनेसमैन, अपनी कुछ कैप्स को सेल करने के लिए सिटी में जा रहे थे। ठीक है, सो चल रहे थे कैप्स को सेल करूंगा आज, बड़े खुश हो रहे थे। एक टोपी खुद के सर पे पहनी हुई थी, एडवर्टीजमेंट करने के लिए कि मेरी टोपी इतनी अच्छी है। और कुछ टोपी अपनी टोकरी में लेके जा रहे थे। बहुत दूर का रास्ता था, तो बीच में एक पेड़ आया। बड़ा सा पेड़ था, छाए थी, सो गए पेड़ के नीचे। कुछ नटखट नटखट वृंदावन जैसे बंदर थे। हाँ, तो उन्होंने आए, वो टोपी देखी, रंग बिरंगी, नीली, हरी, पीली, सफेद टोपी को लेकर अपने सरों पे पहनकर पेड़ के ऊपर चढ़ दिए। तो थोड़ी देर बाद उन कैप सेलर की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी सारी की सारी टोपियां टोकरी में से गायब। ऊपर देखा तो देखा ये बंदर टोपी पहन के नाच रहे हैं। हमने आपको बुद्धू बनाया, हमने आपको बुद्धू बनाया। वो कह रहे, हे भगवान अब मैं क्या करूं। ये अब आपके पास सिचुएशन है, ठीक है। अब आपको मुझे बताना है, चलो रुको एक ये बात। A cab seller tired of long distance walk kept his basket aside and slept off under the shade of a banyan tree that was full with a group of mischievous monkeys. After a while, he got up from his sleep and found his basket was totally empty. The monkeys had picked up each one a cap and bearing on their heads soon climbed up the tree. Now your question is, अब आपको बताना है कि अब उनकी टोपियां बंदरों के हवाले हैं। अब एक व्यक्ति जो इग्नोरेंस में होगा, तमोगुण में होगा,
वो इस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा? बताइए। दिमाग के घोड़ों को दौड़ाइए और बताइए कि यस क्या ना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरे हिसाब से इग्नोरेंस, जो व्यक्ति इग्नोरेंस में है, लाइक जैसे आपने बताया, उन्होंने कहा कि छोड़ दो जो हो रहा है अभी, जो करवा रहा है वो करने दो। तो उनको इस सिचुएशन में लाइक दे वुड बी थिंकिंग कि हाँ बंदरों को कैप्स लेने दो उसमें। यस वेरी नाइस माता जी। ऐसा व्यक्ति कुछ नहीं करेगा। घर चला जाएगा, अपनी वाइफ को बोलेगा लो जी टोकरी पकड़ो आप ही। बंदर ले गए थे सारी की सारी टोपियां, अब मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। अब मैं क्या खाऊंगा। वो डिप्रेशन में चला जाएगा। सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन, और वो कुछ नहीं करेगा। वेरी गुड माता जी, थैंक यू। अब सेकंड बताना है आप लोगों को कि एक व्यक्ति जो रजोगुण में होगा, मोड ऑफ पैशन, वो क्या करेगा? यस लक्ष्मी माता जी। माता जी आई थिंक आपके ईयरपॉड्स जो कनेक्टेड है, आप इसको एक बार डिसेबल कर दोगे तो आ जाएंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? आप टाइप कर दो। चलो इतने लक्ष्मी माता जी टाइप कर रही है। अब आप लोग बताओ कि जो एक व्यक्ति मोड ऑफ गुडनेस में होगा वो क्या करेगा? सतोगुण में जो व्यक्ति होगा। यस प्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरे को अच्छे से तो नहीं पता है, लेकिन बस ट्राई कर रही हूँ। वो उनको कुछ मतलब दिमाग लगाएगा और बंदरों के लिए कुछ खाने की चीजें को इंतजाम करेगा, ताकि बंदर उस पे अपना ध्यान करें और वो आसानी से ट्रॉफी ले पाए। यस माता जी, दिस इज राइट आंसर। वो क्या करेगा, वो सोच समझ के काम देगा। तो वो सोच समझ के सोचेगा कि मैं कैसे अपनी टोपियां वापस ले सकता हूँ। उसके सर पे एक टोपी थी और उसको पता है कि बंदर क्या है, नकलची है। तो वो अपनी टोपी उठा के बास्केट में डाल देगा। तो बंदर सारे नकलची हैं, वो भी नकल करेंगे। अपनी सर की टोपी उठा के वो सब भी बास्केट में डाल देंगे। और जब उसके पास सारी टोपी आ जाएंगी वो निकल जाएगा। है ना? तो ये होगा एक व्यक्ति जो मोड ऑफ गुडनेस में है, दिमाग से काम लेगा। ही थिंक्स ट्वाइस बिफोर एक्टिंग, दिमाग से काम लेता है और ट्वाइस थिंक करता है काम करने से पहले। मोड ऑफ पैशन वाला इंसान शायद उनको उससे मारेगा। वेरी नाइस माता जी। मॉडर्न पैशन वाला इंसान एक पत्थर उठाएगा और उससे उनको मारेगा। और उससे क्या होगा, बंदर इतने शैतान होते हैं, इधर से उधर चले जाएंगे और ट्रीज पे जंप जंप करके चले जाएंगे। है ना? तो दिस विल ऑल्सो नॉट वर्क। तो हमें कोई भी सिचुएशन में हमेशा सतोगुण में, मोड ऑफ गुडनेस में दो बार सोचकर हमेशा कार्य करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी टाइम भी ओवर हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कुछ ऐड ऑन करना चाहता है तो आप पूछ सकते हैं। यस रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू सो मच। मतलब मैंने पहले तो अटेंड किया था डीवाईएस, मतलब, लेकिन आप इतने सुंदर तरीके से बता रहे थे ना, मतलब एक्शन करके और अपने लाइफ के एग्जाम्पल से रिलेट करके, वो बहुत ब्यूटीफुल था। तो पूछ रही थी, जैसे आप बता रहे थे डुप्लीसिटी के बारे में तो ये अक्सर ही मतलब दिखता है। तो कभी कभी मतलब कोई मेरे सामने तो बोलता है कोई भी चीजें, और वो उसको पहले से पता रहती है वो चीजें, लेकिन फिर भी मेरे से ऐसे एक्शन करके पूछता है जैसे कि वो उसको पता नहीं है। और फिर मुझे जब हम मतलब सामने वाला व्यक्ति डुप्लीशियस है अगर, तो आप पूछ रहे हो? हम्म, ओके। हाँ हाँ, जैसे उसको ऑलरेडी पता है वो चीजें, लेकिन वो फिर भी मेरे से पूछ रहा है। और मुझे पहले से ऑलरेडी किसी ने बता रखा है कि उनको पता है। जब मुझे जब मैं कुछ मेरे से वो बताते हैं वो चीजें, तो
मेरे को सुन के ये लगता है, फिर मैं क्या ही आंसर करूं। मैं मैं कैसे इनको बताऊं कि मेरे को वो चीजें पता है, और वो, क्योंकि ये तो चुगली हो जाएगी, फिर इधर उधर की बातें इधर उधर हो जाएंगी, तो फिर झगड़ा होने लगेगा। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसे ऐसे लोग हैं तो उनके साथ डीलिंग्स कैसे करें। गुड और रिडल माता जी। मुझे एग्जैक्टली सिचुएशन तो नहीं पता, बट जितना भी मैं समझ पा रही हूँ, अ, अगर हम लोग इग्नोर करें माता जी तो कैसा रहेगा। मुझे एग्जैक्टली की सिचुएशन नहीं पता, वो व्यक्ति कौन है, कितने नजदीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो सब चीजों से दूर रहना ही अच्छा होता है। ये सब चुगली वुगली, डबल साइडेड, डबल माइंडेड गेम वेम, ये सब, इन सब चीजों से जितना हम लोग दूर रहें और दूर रह के अपनी भक्ति करे और कृष्णा से प्रार्थना करे, तो बेस्ट ही होता है। और जितनी सिचुएशन है उसमें सच्चाई का साथ दो हमेशा। अम, तो मतलब मुझे एग्जैक्टली सिचुएशन तो नहीं पता, बट दिस इज द बेस्ट इफ वी कैन स्टे अवे फ्रॉम सच चुगली सिचुएशंस। ये ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। एंड कभी कभी ये लगता है, जैसे वो महाराज जी कहते हैं कि जैसे कोई एक बार हरे कृष्णा करता हो तो रिस्पेक्ट, तो वो जैसे हरे कृष्णा भी वो करते हैं, तो मतलब, तो मुझे ऐसा कभी कभी ऐसे समझ नहीं आता है। समझ नहीं लगा माता जी। वो जैसे वो हरे कृष्ण। चैंटिंग भी कभी कभी करते हैं, पहले बहुत करते थे लेकिन अभी बहुत माता कम जी, हो। अगर एक सीनियर से भी सीनियर डिवोटी हो ना, और अगर वो आपके सामने चुगली करते हैं, तब भी हरे कृष्णा बोल के वहां से निकल जाना चाहिए। चुगली तो कान में पड़नी ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। कोई भी बहाना दे दो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है या कुछ भी, कि मैं आपका बहुत आदर करती हूँ बट शायद मैं ये ना सुनूं, या मैं आपका बहुत आदर करती, थोड़ा डिस्टेंस, हेल्दी डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस महक माता जी। थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल क्लास। मेरे दो क्वेश्चन थे। एक तो जो आपने बताया था, ये जो गुण होते हैं, तो ये फिक्स नहीं होते ना, मतलब ये चेंज हो सकते हैं ना, मतलब किसी भी इंसान के जो गुण होते हैं तो वो फिक्स थोड़ी होते हैं, वो उसके एक्शन के अकॉर्डिंग चेंज हो मोड्स, सकते हैं। मोड्स हाँ, के। मोड ऑफ गुड। यस हाँ। माता जी। ये फ्लिकरिंग होते हैं। आप जिस मोड ऑफ नेचर का ज्यादा एसोसिएशन करते हो, वो मोड ऑफ नेचर प्रिडोमिनेंट हो जाता है, वो हावी होने लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ओवर स्लीप कर लिया तो आप तमोगुण में आ जाते हो, और तमोगुण ही फिर आपको नचाता है, नचाते रहता है, नचाते रहता है। तो वो फ्री विल हमारे पास होती है कि हम किस मोड से एसोसिएट करेंगे, और जिस मोड में एसोसिएट करते हैं वही मोड पकड़ के हमें नचाता है। तो हमें ज्यादातर ट्राई करना चाहिए कि हम प्योरिटी बनाए रखें, क्लेanलीनेस बनाए रखें, ताकि हम सतोगुण में रहे और कृष्ण भक्ति करें, ताकि हम उससे भी निकल के शुद्ध सतोगुण में चले जाएं। थैंक यू माता जी। और एक क्वेश्चन है, जो लास्ट वाली क्लास है, जो आपने कर्म के बारे में बताया था, तो आपने बताया था अलग अलग प्रकार के कर्म होते हैं, लेकिन मैंने एक महाराज जी के लेक्चर में सुना था कि जो कर्म होते हैं वो सिर्फ मनुष्य जीवन में ही बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है, जो हमारे सिर्फ संचित कर्म और ये प्रारब्ध वगैरह है, तो हमने बहुत मल्टीपल मतलब मनुष्य जीवन लिए होंगे तब वो कर्म बने हैं, राइट? यस माता जी, हमारे तो अनंत जन्म हो चुके हैं, है ना। तो कितने जन्म में हम इंद्र भी बन, मतलब पता नहीं क्या क्या हमने जन्म लिए होंगे, क्या क्या हमने। तो वो सारे जो हमने कर्म किए हैं, यस, पशु योनि जो होती है, जो एनिमल्स होते हैं, वो सिर्फ वो कर्म के रिएक्शंस को भोग सकते हैं, वो और कर्मास कर नहीं सकते। तो ऐसे मनुष्य जीवन जितने हुए होंगे, उतने में हमने जितने कर्मास बनाए होंगे वो सब अक्यूमुलेट हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। तो जैसे मतलब जो कर्म हम मनुष्य जीवन में करते हैं और फिर आगे जाके हमें पूरा 84 लाख योनि दोबारा करनी पड़ती है, तब हमें मनुष्य जीवन मिलता है, ठीक है? ये भी एक चीज होता है माता जी, बट अगर इस जन्म में आपने भक्ति करी तो फिर दोबारा 84 लाख नहीं लेने पड़ेंगे। तो फिर भगवान आपको कृपा करके एक नेक्स्ट लाइफ एक, या तो बहुत अमीर घर आने में, या तो एक भक्त के घर पे देंगे।
अगर आपने बहुत अच्छी भक्ति करी है तो भक्त के घर पे, अगर मीडियोकर भक्ति करी तो अमीर घराने में देते हैं। अमीर घराने में इसलिए देते हैं ताकि आपको पैसा वैसा कमाने का नहीं हो और आप भक्ति में अग्रसर हो पाओ। और भक्त के घर में इसलिए देते हैं ताकि सीधा सीधा भक्ति आगे कर पाओ। भाई भगवान 6 चैप्टर ऑफ भगवत गीता में बताते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगा भ्रष्ट अभिजायते। जो योग में भ्रष्ट हो जाता है, मतलब भक्ति करता है बट उसका पतन हो जाता है, तो उसको शुचिनाम या श्रीमताम, शुचि मतलब प्योर ब्राह्मण डिवोटी फैमिली में, या श्रीमताम एक बहुत ऑप्युलेंट फैमिली में जन्म देते हैं। और एक और चीज आपने एक और बार बताया था कि हमें जो ये मनुष्य शरीर मिला है वो हमारे कर्मों की वजह से नहीं मिला है, ओनली बिकॉज ऑफ मर्सी। ऐसा आपने एक लेक्चर में बताया था, तो फिर उसको कैसे समझें? माता जी, ये जो मनुष्य जन जीवन है ये सिर्फ भगवान की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि हम ऐसे कर्म कर ही नहीं सकते जिससे हमें ये मनुष्य जीवन प्राप्त हो। अनलेस एंड अनटिल अगर आपने भक्ति करी है तो भगवान ऐसी कृपा करेंगे कि आपको भक्त के जीवन में नेक्स्ट, भक्त के घर में नेक्स्ट बर्थ मिले। लेकिन वरना अगर हमने सिर्फ पाप के, तो फिर भी भगवान कृपा करके मनुष्य जीवन देते हैं ताकि हम लोग अग्रसर हो पाए। हमें एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम लोग अपने लाइफ को कृष्णा कॉन्शियस कर पाए। तो मनुष्य जीवन का मिलना भी भगवान की कृपा होती है, भक्तों का मिलना भगवान की कृपा होती है। हम अपने कर्मों से ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हमें भक्ति मिल जाए। भक्ति तो भक्तों की देनी है, सिर्फ कृपा से ही मिल सकती है, क्योंकि भक्ति ना कर्मों में नहीं आती। थैंक यू सो मच माता जी। थैंक यू माता जी फॉर वंडरफुल क्वेश्चंस। सो अच्छा, माता जी, लक्ष्मी माता जी, उनका क्वेश्चन था तृष्णा और प्रमाद, वो है नहीं अभी शायद, लेकिन मैं बता देती हूँ। जो प्रमाद होता है उसको, आलस होता है लेजीनेस, प्रमाद होता है क्रेजीनेस। तो जो आलस, जो लेजीनेस से क्रेजीनेस आती है ना, केयरलेसनेस, ये सब इसको प्रमाद बोलते हैं। और तृष्णा होती है डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स। तो अप्रमाद इग्नोरेंस में आता है और तृष्णा पैशन में आता है। Thank you so much everyone for joining. We will meet on Thursday 7 p.m. for IGF Baswara congregation. Thank you so much. Vancha kalpatarubhyascha कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।